अद्भुत मनोहारी दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह बाबा बच्चों को मोहित करने वाली कहानियों के कलाओं में निपुण थे। गांव वाले हमेशा उनके पास जाते थे, क्योंकि उनकी कहानियां सुनकर उनका समय बहुत ही कुशलता से कटता था। एक बार बाबा ने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें एक नई कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, इस कहानी में एक जादुई पुराना है जिसमें एक अद्वितीय सिक्का था जिसे धारा प्रवाह से फिसलने का क्षमता था। बाबा ने एक छोटे से पैम्पर सिक्का दिखाया और जारी किया। इस सिक्के को छुपाकर देखो और फिर देखो क्या होता है। बच्चे अचानक रोमांचित हो गए और सिक्के को खोजने के लिए उत्सुक हो गए। गांव वाले बच्चों ने अपनी उत्सुकता में खो जाने का निर्णय लिया। जब वे सिक्के को खोज रहे थे, वे एक रहस्यमय सुनसान जंगल में पहुंचे। वहां एक बड़ी सी बगीचा था जिसमें हर प्रकार के फूल और पौधे थे। एक पल के लिए सभी बच्चे ठहर गए और विचार करने लगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इसी समय बाबा ने एक नौकर, राजा नामक एक साधु को बुलाया जो गांव में रहता था। राजा साधु ने बच्चों से कहा, इस बगीचे में हर फूल में एक राजा छुपा हुआ है जो वहां के राजा के साथ खेलता है। वह राजा बहुत समझदार और योग्य बनाने की शक्ति रखता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है जिसे पूरा करना होगा। बच्चों ने साधु से शर्त के बारे में पूछा और राजा साधु ने कहा, तुम्हें उस बड़े से बड़े फूल को छूना होगा जो सबसे ऊपर है। बच्चों ने आगे बढ़ते हुए वह बड़ा फूल खोजने का निर्णय किया और उन्होंने एक बड़े पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वे पहुंचे तो उन्हें वहां एक दिलचस्प दृश्य दिखा। एक सुंदर सा राजा अपनी रानी के साथ बैठा हुआ था। राजा बच्चों से मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरी शर्त पूरी की है, अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने राज्य में ले जाऊंगा। बच्चों ने अपनी सफलता का आनंद लिया और राजा के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। राजा साधु ने भी उन्हें धन्यवाद दिया और बच्चों को बगीचे से बाहर निकाला। बच्चों ने गांव में लौटकर देखा कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, इतनी बड़ी बगीचे में कैसे पहुंचे? बाबा ने कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। तुम्हारी मेहनत और उत्साह ने तुम्हें यहाँ ले आया है। बच्चों ने बाबा का आभास किया कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं, बस उन्हें मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता है। गांव वाले हमेशा इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में नए उत्साह की ऊर्जा प्राप्त करते थे और बाबा का आभास हमेशा उनके साथ बना रहता था। और इस प्रकार बाबा ने गांव वालों को नई उम्मीद और साहस की बूंदें दी, जो उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर मोद्दा देने लाए।